Assalamu alaikum. Now I am going to discuss about Frost diagram. That what is Frost diagram? Frost diagram is defined as the multi-step determination of oxidation state of one species. It shows that one species is converted into different oxidation state. For example, we are see here that MnO7 minus 2, this is 4. It is here oxidation state of +7, that it converts into different oxidation number, and then it's convert into +2 oxidation number. So this multi-step determination of oxidation difference or oxidation state conversion, it's termed as Frost diagram. इसको हम इजीली वे में इस तरह समझ सकते हैं कि जो हमारे पास सबसे लेफ्ट अपर साइड पर मौजूद होती है जो भी स्पीशी, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, और जो सबसे लोएस्ट स्पीशी होती है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती है, और जो राइट अपर होती है स्पीशी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होती है। फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं कि फ्रॉस्ट डायग्राम में हमसे पूछा जाता है कि बताएं आप इसमें कि कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सा नहीं जिसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं हो रही होती। तो यहाँ पर दो डायग्राम्स मैंने आपको बनाकर, दो ग्राफ्स, दो प्लॉट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं। एग्ज़ाम में दोनों तरीके से आ सकती है डायग्राम, इस तरीके से भी आ सकती है और इस तरीके से भी आ सकती है, लेकिन अगर उसमें स्पेशीज़ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ दी हुई हों तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम उसमें इजीली सारी कन्वर्जन्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में हमें हमसे पूछी जाए फ्रोस्ट डायग्राम, तो उसमें फिर हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि व्हाट इज़ डिसप्रोपोर्शनेशन, जो है वो डिसम्यूटेशन कहलाती है, यानी टूटने का अमल। कोई भी स्पेशी जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट में टूट रही होगी, जिस जो या तो ऑक्सीडाइज्ड हो रही है या रिड्यूस्ड हो रही है। तो कोई एक चीज़, कोई एक एलिमेंट दोनों चीज़ों में टूट रहा है, जबकि डिसप्रोपोर्शनेशन क्या है कि वो नहीं टूट रही, कोई एक दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन रही है, तो हम उसको नॉट डिसप्रोपोर्शनेट कंसिडर करेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगी कि अगर आपके पास फ्रोस्ट डायग्राम आए तो उसको फ़ौरन इजीली तौर पर किस तरीके से हम उसका लेबलिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर MnO4 है -1 स्टेट में, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। फिर ये जा रहा है MnO4 -2 में, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो गई। हमें पता है कि हमारे पास लेफ्ट अपर साइड पे जो स्पेशी होती है हम उसको कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर जो हमारे पास सेकेंड स्पेशी आती है, हम इसको कंसिडर करते हैं कि कॉन्वेक्स स्पेशी है, और कॉन्वेक्स स्पेशी को हमेशा हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कंसिडर करते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। इसी तरीके से हम जब नीचे आएंगे
तो इस स्पीशी को हम कंसीडर करेंगे कि ये कॉनकेव स्पीशी है, और हम इसको कॉनकेव को कंसीडर करते हैं नॉट डिसप्रोपोर्शनेट। अब हमें सबसे लास्ट वाली अपने स्पीशी को देखना है और उसे हमने कंसीडर करना है कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल स्पीशी है। और जो सबसे अपर राइट साइड पर होती है उसको हम कंसीडर करते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मैं फिर दोबारा आपको समझा देती हूँ। अगर हम तो डिसप्रोपोर्शनेशन मींस डिसम्यूटेशन, कोई एक चीज़ टूट रही होगी और वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कर सकती हो। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको दूसरी वीडियो में समझा चुकी हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको समझा चुकी हूँ। नॉट डिसप्रोपोर्शनेट मींस कि वो डिसम्यूटेशन वहाँ नहीं होगी, बल्कि वहाँ बाइंडिंग होगी, कोई दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन रही होगी, उसे हम कंसिडर करते हैं कि इट इज़ नॉट डिसप्रोपोर्शनेट। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्पीशी हमेशा लोएस्ट स्पीशी को कंसिडर किया जाता है, जो सबसे लोएस्ट साइड पर मौजूद है। अगर आपको अल्फ़ाबेटिक वे में आपको डायग्राम दी हुई है तो आप उसको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें ये देखें कॉन्वेक्स डिसप्रोपोर्शनेशन देखें, और अगर वो कॉन्वेक्स होगा और उसका शेप कुछ इस तरीके से होगा, ये यहाँ पर आप पी और यू को देख रहे हैं, तो अगर कॉन्वेक्स है तो इट्स मीन कि वो डिसप्रोपोर्शनेट हो रही है, और अगर कॉनकेव है उसका लाइन, तो आप उसको कंसिडर करेंगे नॉट डिसप्रोपोर्शनेट। आई होप कि आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट, फ्रोस्ट डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अल्लाह हाफिज़।